सो गाइस, ये अपना पहला यूट्यूब चैनल का वीडियो रहेगा। इट विल बी अबाउट अ बुक विच इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का फर्स्ट लेसन इन डिटेल। आई नो बहुत से सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरुज जो होते हैं, राइट, जिनको आप फॉलो करते हो, सो वो आपको बताएंगे कि ये बुक्स पढ़ो, ये जिम वर्कआउट करो, ये रूटीन फॉलो करो, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं वो इम्प्लीमेंट करने में, राइट, स्पेशली विद द बुक रीडिंग। सो मैं क्या करूंगा मेरे साइड से, जो बुक मुझे हेल्प करी है, very massive change in my life is that book which I recently said, and आपको ये मैं डिटेल में चैप्टर वाइज बताऊंगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, हर एक वीडियो में एक एक चैप्टर कवर रहेगा। ये वीडियो कपल ऑफ मिनट्स में खत्म हो जाएगा और आपको और कम मिनटों में ये होना है, और कम आपका अटेंशन स्पैन की आपकी पूरी लग गई है तो, और आपको कम मिनटों में होना, तो यू कैन जस्ट वॉच माई इंस्टाग्राम चैनल। उस पर आपको थोड़ा कम टाइम में मिल जाएगा। और तब तक अपन स्टार्ट करते हैं अभी ये फोर्थ चैप्टर इन डिटेल। सो ये जो बुक है ये डेल कार्नेगी की बुक है, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है इफ यू वांट टू गैदर द हनी डोंट किक ओवर द बीहाइव। मतलब अगर आपको शहद जमा करना है तो आप मधुमक्खी के छत्ते को लात मत मारिए। ठीक है, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से विद द नेम ऑफ द चैप्टर मीनिंग एज पर माय पर्सपेक्टिव। तो अपन अभी ये डिटेल में जानते हैं पहला चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। तो यूएसए का सबसे बड़ा क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल, जिसका नाम टूगन क्राउली है, वो 1931 में उसके गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में पुलिस को मिल जाता है। ठीक है, तो पुलिस उस अपार्टमेंट को बाहर से पूरा घेर लेते हैं। 150 पुलिसमैन रहते हैं। सो वो टीयर गैस वगैरह फेंकते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब तक ये सब चालू है, वो बंदा एक लेटर लिखता है, और वो लेटर में वो लिखता है कि अंडर दिस वेरी हार्ट, मतलब ये थके हुए दिल के अंदर एक काइंड हार्ट है, ठीक है, जो किसी को हार्म नहीं कर सकता। और ये सब चीज जब ये लेटर लिख रहा है उसके थोड़े टाइम पहले ही, मतलब वो अपार्टमेंट वगैरह के पहले जाने से पहले ही, ये बंदे ने एक, मतलब पुलिस ऑफिसर है, ये कार में रहता है, पुलिस ऑफिसर इसको लाइसेंस के लिए पूछता है, पूछते वक्त ही ये इसको पुलिस वाले को शॉर्ट कर देता है। सो ये बंदा ये लिख रहा था कि ये कोर्ट के नीचे एक काइंड हार्ट है जो किसी को हार्म नहीं करेगा, जिस बंदे ने लाइसेंस पूछने को पुलिस वाले को ही ठोक दिया। तो इस बंदे को सजा सुनाई गई इलेक्ट्रिक चेयर की, मतलब ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के उसको इतना वोल्टेज देते हैं कि मर जाता है बंदा। जब चेयर पे बैठने वाला होता है तब ये बोलता है कि मुझे ये सजा मिलती है नॉट फॉर किलिंग पीपल बट फॉर डिफेंडिंग माई सेल्फ। तो इसका पर्सपेक्टिव ये था कि वो लोगों को मार नहीं रहा था, ये खुद को लोगों से बचा रहा था। तो ये उसका माइंडसेट था। हालांकि वो काफी नोटोरियस क्रिमिनल था, वो काफी लोगों को मर्डर कर चुका था, काफी बड़े बड़े क्राइम कर चुका था, बट ये उसका माइंडसेट था, राइट। सो ये स्टोरी का पॉइंट ये है कि इतना बड़ा क्रिमिनल भी खुद को ब्लेम नहीं करता है किसी गलती की वजह से, ठीक है। और राइटर जिन जिन प्रिजनर से मिल चुका है वो कोई भी, मोस्ट ऑफ देम, वो खुद को ब्लेम नहीं करते हैं। सो ये इतने बड़े क्रिमिनल हो गए और जो प्रिजनर्स रहते हैं वो हो गए, वो खुद को ब्लेम नहीं करते। तो सोचो जो आपके सराउंडिंग में लोग रहते हैं, राइट, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, स्ट्रेंजर्स, ये खुद को ब्लेम क्यों करेंगे? इन्होंने तो किसी का मर्डर भी नहीं किया है, बल्कि जो मर्डर करते हैं वो भी खुद को ब्लेम नहीं करते। सो दिस इज व्हाट द ह्यूमन नेचर इज, राइटर इज ट्राइंग टू से। ओके, राइटर कहना चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म, निंदा जो होती है वो फ्यूटाइल है, वो किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को जिसकी आप निंदा कर रहे हो उसको डिफेंसिव मोड पे डाल देता है, और वो सामने वाले के प्राइड पे आ जाता है, ईगो पे लग जाती है बात। सो ये कुछ काम का नहीं है निंदा करना। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप पेट्स को आपके अच्छे काम के लिए अगर उनको आप रिवॉर्ड करते हो, कुछ ना कुछ प्राइज देते हो, तो वो जल्दी सीखेंगे कंपेयर टू अगर आप उसी कुत्ते को या पेट को पनिश कर रहे हो गलत चीजों के लिए। ओक्लाहोमा में कुछ तो भी जॉनसन करके एक बंदा है जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी में है एज अ सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये बंदा जब भी आपके कंपनी में विजिट करता था तो देखता था जो सेफ्टी हैट जो रहते हैं वो येलो कलर के, आपको मालूम हो गए, तो वो लोग नहीं पहनते थे। तो ये बार बार बोलता था कि ये रूल्स और रेगुलेशन में है कंपनी के कि आपको ये हैट्स पहनने ही है। बट ये सुन के वो लोग क्या करते थे, वर्कर्स, वो बस स्टार्टिंग में पहन लिया, जब तक वो है वो चला गया, हैट्स निकाल दिए। फॉर एग्जाम्पल जब अपन स्कूल में थे, टीचर आके बोलते थे कि भाई इंग्लिश में बात करो, लेकिन अपन अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करते थे, टीचर जाने के बाद शुरू अपनी नेटिव लैंग्वेज। तो वही सीन बताया गया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इस बंदे ने क्या किया, इसने डिफरेंट अप्रोच ट्राई की, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब भी ये गया वर्कर्स के इधर, तो इसने पूछा कि भाई क्या कोई दिक्कत है, कोई फिट नहीं हो रही, तुमको कंफर्टेबल नहीं है ये हैट? फिर वो बोले नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर उसने बाद में बताया कि देखो भाई, ये जो हैड्स बनाए गए हैं ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं,
अगर ये रिस्की जॉब है, इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही उसने इम्पोर्टेंस बताया कि ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है, देन सडनली नेक्स्ट टाइम से जब वो विजिट करने लगा तब उसने कंप्लायंस देखी ये रूल्स के साथ। तो सब लोग हेड्स पेंडेंट चालू कर दिए तब से, ठीक है। तो दिस इज अगर अपने को टीचर तभी बता देते कि इंग्लिश के सिवा तुमको जॉब नहीं लगनी है आगे जाके, तो अपन तभी से इंग्लिश सीरियस ले लेते हैं यार, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल से और पिछले एक एग्जाम्पल से एक चीज समझ में आती है, अगर आप किसी लोगों को अगर निंदा करते हो, कंडेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो वो जस्टिफाई करने लग जाएंगे खुद को कि उन्होंने ये क्यों किया। They won't accept the truth. They will justify themselves, defend themselves. And plus of that, they will even condemn back. वो आपको आपकी भी निंदा करेंगे। अगर आप किसी को पागल बोलोगे, वो आपको रिटर्न में पागल बोलेगा ही। This is the human nature that writers wants you to understand. Next. सो 1865 की बात है। अब्राहम लिंकन, आपने नाम सुना होगा, ये अमेरिका के काफी इन्फ्लुएंशियल फिगर थे। ये प्रेसिडेंट है अमेरिका के, राइट। तो 1865 में बुध करके एक बंदे ने इनको शॉट किया और ये अपने बेड पे गिर गए शॉट के बाद। और वो काफी हाइट में लंबे थे, तो वो ऐसा क्रॉस में थे, ठीक है। तो वो वहां भी नहीं रहे थे। तो उसके बाद उनका एक कोई तो भी जिन्होंने देखी होगी कि ये सिचुएशन क्या है, वो बोला कि ये जो आदमी यहाँ आज मरा है, जो अपने सामने ये लेटा पड़ा है, बोलते हैं देयर लाइज द मोस्ट परफेक्ट लीडर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, ठीक है। सबसे बढ़िया लीडर जो वर्ल्ड को हो सकता था वो ये थे, जो कि अब मर चुके हैं। लिंकन को जाना जाता था उनकी एबिलिटी टू डील विद द पीपल। राइटर ने इनको 10 साल के लिए इनका स्टडी किया है, ये पर्सनैलिटी का, कि ये कैसे थे। सो अब्राहम लिंकन जो है ये काफी बड़ा नाम है अमेरिका में, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये लॉयर भी थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, ठीक है। ये जब ये यंग थे तो ये लोगों से काफी बहस किया करते थे, मतलब ये लेटर्स लिखते थे। उनके जो पॉलिटिशियन अपोनेंट है उनकी कुछ ना कुछ बेइज्जती करा देंगे, उस लेटर पे कुछ ना कुछ लिख देंगे कि वो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाए भाई। तो एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, ये लेटर्स इन्होंने न्यूज़पेपर पे छपवा दिए। तो इसका क्या रिजल्ट आया कि वो सामने वाले ने इनको डुएल के लिए चैलेंज कर लिया। मतलब आप एक वेपन चुनो, मैं एक वेपन चुनूंगा और अपन करेंगे फाइट, सीधा डेथ मैच। सो फाइट्स चालू होती है, बट चालू होने से पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी की वजह से ये फाइट जो है ये रुक जाती है, कुछ ना कुछ इंटरप्शन होता है। बट इसके बाद से लिंकन ने ठान लिया कि भाई मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कंडेम नहीं करूंगा। और उनको ये इनवैल्यूएबल लेसन मिल गया कि लोगों से डील कैसे करना है। तो उनको एक बात तो समझ गए कि भाई क्रिटिसाइज तो नहीं करना है, ठीक है। अगर बाय चांस वो फाइट हो भी जाती तो मे भी वो डेथ होते, मर जाते तभी, और प्रेसिडेंट कभी बन नहीं पाते, जो कि वो बने बाद में जाके। सो 1863 में गेटिसबर्ग करके एक वॉर हुआ था। तो लिंकन की आर्मी जो थी वो एक आर्मी का ऐसा मतलब पीछे थी, उनका अपोनेंट इधर था और इधर रिवर थी, ठीक है। तो ये बीच में ट्रैप हो चुके थे उनके जो अपोनेंट थे वो। तो ये चांस था ये वॉर खत्म करने का सीधे, ठीक है। बट ये जो आर्मी थी ये बहुत दिनों से वॉर वगैरह में थी, विक्टोरियस थी। बट उनको अभी और एक चांस मिला था पूरा वाइप आउट करने का सामने वालों को, ठीक है। तो जैसे ही ये चांस दिखा तो लिंकन ने टूडार्ट, ये मीड करके जनरल थे जो इस आर्मी को कमांड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई अभी वॉर काउंसिल वगैरह मत बुलाओ, किसी की परमिशन मत लो। लिंकन ने बोला कि अभी सीधा ये वाइप आउट कर दो, इनको खत्म करो वॉर ये। सो लिंकन की आर्मी इधर थी, जिनको कमांड कर रहे थे मीड करके जनरल थे। और इधर अपोनेंट की ली जो था उनका जनरल अपोनेंट का वो थे, और इधर रिवर थी। तो एक दो दिनों के बाद जब ये रिवर ड्राई आउट हो गई तब ये चांस देख के ली चले गए। और जो ये मीड थे इनके जनरल, इन्होंने ये चांस गवा दिया, गोल्डन चांस था वॉर वाइप आउट करने का। लिंकन जीत जाते ये वॉर। लेकिन इन्होंने बहुत बोलने के बाद भी लिंकन ने इन्होंने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया इन पे अटैक करने का, ठीक है। हालांकि ये ताकतवर थे कंपेयर टू दिस आर्मी और ये फंस भी चुके थे ट्रैप में। तो ये वॉर को एंड कर सकता था, ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट था ये लिंकन के लिए वॉर जीतने के लिए, ठीक। मीड जो जनरल थे उन्होंने फिर भी वॉर काउंसिल बुलाई और ये सब ऑर्डर जो थे वो डिनाई कर दिए इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसके बाद लिंकन ने क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा कि भाई ये जो किया है तुमने ये काफी बड़ा, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे फ्यूचर में जाके वो काफी खराब रहेंगे अपने लोगों के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। सो ये सब उन्होंने लेटर में लिखा कि तुमने ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है ये वो। तो आपको क्या लगता है मिड जनरल का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा? कुछ नहीं, क्योंकि लिंकन ने ये लेटर कभी उनको भेजा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था अगर ये लेटर भेज भी देता हूं मैं
तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो खुद को जस्टिफाई करेगा मिड, वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ के लाएगा। तो ये कुछ वर्थ नहीं है ये जो लेटर लिखना और उसको ये करना। सो उन्होंने लेटर नहीं भेजा। तो राइटर का ये मानना है कि मे बी लिंकन बैठे होंगे अपने विंडो के बाजू में और सोचा होगा कि ये जो लोग थे यार, जो मिड जनरल था जो आर्मी को कमांड कर रहा था, वो बहुत दिनों से वॉर में था। अगर लिंकन उनकी जगह होते तो क्या करते। ये लिंकन सोच रहे होंगे, ठीक है, कि भाई अगर मैं 4-5 बहुत दिनों से वॉर में हूँ, मेरे कानों में बस शोर शराबा चल रहा है, लोग चिल्ला रहे, खून खराबा, वही सब आप इमेजिन कर लो। ठीक है, मिर्जापुर वगैरह आपको मालूम है कैसा खून खराबा कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से चालू है। देन क्या करोगे आप ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एक सेकंड में बर्दाश्त नहीं होगा, चीखे, खून खराबा, कंटिन्यू बैटल फील्ड में। तो ये लिंकन ने सोचा कि अगर मैं उनकी जगह होता, शायद मैं भी वही करता, मैं भी अटैक नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खून खराबा हो चुका था, बहुत दिनों से वॉर चालू था। यही चीज की वजह से जो अपने एम्पायर थे, पिछले एम्पायर हिस्टोरिकल अशोका, उन्होंने भी वॉर वगैरह सब छोड़ दिया था। आपको मालूम होगा अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो। सो आफ्टर दैट आपके दिमाग में कोई पर्सन आता है जब आप ये सोचते हो कि भाई मेरे को इसको इम्प्रूव करना है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, मेरे को इसको इम्प्रूव करने का चांस मिला तो मैं इसको करूँगा। कौन आता है आपके दिमाग में? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? ठीक है, जो भी आता है सब सही है, लेकिन क्यों ना स्टार्ट खुद से करो। ठीक है, खुद को इम्प्रूव करके स्टार्ट करो, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू किसी और को चेंज करो। सामने वाला चेंज होगा भी नहीं, आप 10 बार सर फोड़ो, लेकिन आप चेंज हो सकते हो। आप खुद को चेंज कर सकते हो, आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हो। तो यही ऑथर कहना चाह रहा है। जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है आपका, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि आप एक लॉजिकल बीइंग के साथ बात नहीं कर रहे हो, आप एक इमोशनल बीइंग के साथ बात कर रहे हो, जिनका प्राइड है, जिनका ईगो है, जिनका काइंडनेस है, सब इमोशनल मिलके जो भी उनके मुंह से निकलता है वो निकलता है। ठीक है, यू आर नॉट टॉकिंग विथ समवन लॉजिकल, यू आर टॉकिंग विथ समवन इमोशनल। बेंजामिन फ्रैंकलिन करके काफी बड़ा नाम है यूएसए के हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं, इन्होंने बोला कि आई विल स्पीक इल ऑफ नो मैन एंड स्पीक ऑल द गुड आई नो अबाउट एवरीबडी। मतलब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, मैं जो भी बोलूंगा सबके बारे में जो अच्छा जानता हूँ वही बोलूंगा। कहते हैं कि कोई भी पागल आदमी आराम से क्रिटिसाइज, कंडेम, और बहुत से पागल आदमी करते भी है। ठीक है, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। मतलब एक कैरेक्टर लगता है, एक पर्सनालिटी लगती है, एक अच्छा आदमी लगता है जो forgiving हो और understanding हो. So these are the characteristics you should have. A great man shows his greatness the way he treats little man. अगर आप बड़े आदमी हो तो आप छोटे लोगों से कैसे बातचीत करते हो। फॉर एग्जाम्पल वेरियस सेलिब्रिटीज देख लो, काफी क्यूट लगता है ना जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब पुअर पीपल के साथ एकदम अच्छे से रहते हैं, काइंड रहते हैं, उनका करिश्मा बढ़ाता है। ये चीज वो फेक है रियल है वो बात की चीज है, लेकिन इट मेक दैट पर्सपेक्टिव दैट यू आर अ गुड मैन। सो हाउ यू ट्रीट पीपल हु आर लोअर देन यू डिफाइंस योर कैरेक्टर। सो राइटर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द पीपल, निंदा करने से अच्छा है लोगों को समझिए कि वो ये जो भी कर रहे हैं लोग ये क्यों कर रहे हैं। ये करने से आपका कैरेक्टर बिल्डअप होगा, आपका काइंडनेस बिल्डअप होगा, जो कि लोगों से रिलेट करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, एट द एंड एक कोट के साथ खत्म होता है। As Dr. Johnson said, God himself, sir, does not propose to judgment until the end of his days. Why should you and I? इसका मतलब ये है कि अगर भगवान भी आपको एंड तक जज नहीं करते कि आप नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, ठीक है, वो आपकी पूरी लाइफ देखता है, पूरा बैलेंस चलता है कि आप ऊपर जाओगे या हेल में जाओगे। ठीक है, ऐसी चीज है। आप स्टार्टिंग में ही जज मत करिए। अगर कोई अलग तरह से बिहेव कर रहा है तो try to understand why he is behaving the way he is behaving, he or she, whatever it is, right? So this is the main lesson। और फाइनल थॉट्स ऐसे है मेरे पर्सपेक्टिव से कि आजकल ना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वेरियस अदर प्लेटफॉर्म की वजह से जो बच्चे हैं, आप मेरे एज के हो तो स्टूडेंट्स, तो आप देखते होंगे कि बहुत से लोग खुद को कंपेयर करते हैं एक बड़े फिगर के साथ। ये सोशल मीडिया का ट्रेंड बन चुका है कि ऐसी लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल, ऐसी बॉडी, ये बहुत कुछ चीजें चलती है। सो पीपल कंपेयर देमसेल्फ विद द पीपल हु आर एट दैट लेवल, और they compare their chapter 1 with someone's chapter 20 in the real language, right?
सो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ आपको खुद को ब्लेम कराने लग जाती है कि आप किधर स्टैंड करते हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन आपके दोस्तों के आपके साथ निकलती है। ये एक वे हो गया थिंक करने का, किसी का दिन बुरा जा रहा है तो वो एक चीज़ गलत बोल दिया, और मे बी आप उस बंदे से उसी मोमेंट पे मिले, ठीक है? तो जज मत करिए किसी इसमें, मे बी वो बंदा काफ़ी दिल का अच्छा हो, काफ़ी ज्ञानी हो, क्या पता आपको अब उसकी संपत्ति दे जाए एट द एंड जब वो मर जाए, लेकिन आपने उसको एक सेंटेंस वजह से जज कर लिया तो आपकी फ्रेंडशिप भी नहीं हुई कभी। सो थिंक जस्ट किडिंग हियर, बट think about it, try to understand people why they are doing and what you should do appropriately. फाइनल लेसन जो है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर के बुक का, वो ये है कि किसी को कंडेम मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए, ठीक है? तो किसी को आपकी निंदा नहीं करनी है, आपको किसी की सुन लीजिए सामने वाला क्या कहना चाहता है, या एक लॉजिकल रीजनिंग कीजिए खुद के माइंड में कि ये बंदा जो भी कर रहा है ये क्यों कर रहा है। वो लॉजिकल लगे तो बात सुन लीजिए, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आपकी मर्जी। और यही रूल नंबर 1 है हाउ टू विन फ्रेंड्स और विन पीपल के बुक में। सो लेट्स मीट एट चैप्टर 2, और तब तक के लिए बाय बाय।